ग्वालियर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एडीआर की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर विभिन्न कंपनियों से केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है। इसकी मनी ट्रेल अब सामने आ चुकी है। यह बात भी सामने आई है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग का बेजा इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने सरकारी दबाव में करोड़ों रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सत्तारूढ़ दल को रिश्वत दी, वह जांच में निकल गया और सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल रहा। इसमें सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें मनी ट्रेल साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस शासन में हुए 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट आवंटन को न्यायिक जांच के बाद इसलिए निरस्त किया गया था क्योंकि कोर्ट ने माना था कि अवैध रूप से इनका आवंटन किया गया था, जबकि इन मामलों में कोई मनी ट्रेल नहीं थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि जिस व्यक्ति ने सत्तारूढ़ दल को 64 करोड़ का चंदा दिया, उसे ईडी ने जमानत पर रिहा करा के सरकारी गवाह बना लिया और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सीखचों के पीछे पहुंचा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि किस तरह से 25 में से 22 ऐसे राजनीतिक दल के नेता बीजेपी में आने के बाद एजेंसियों की जांच से बच गए, जिनके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे थे। एक सवाल के जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन में चिप होती है, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। ऊपर से सरकार ने 2017 में वीवीपैट के शीशे को ट्रांसपेरेंट से ब्लैक कर दिया। अब पर्ची दिखाई तो जरूर देती है, लेकिन वह कहाँ जाती है इसका कुछ पता नहीं चलता है। यूरोप के जर्मनी जैसे विकासशील देश में भी ईवीएम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसमें गड़बड़ी की कोर्ट ने व्यापक संभावना जताई थी। बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने भी ईवीएम को हटाकर भी बैलेट पेपर से चुनाव शुरू किए हैं। ऐसे में सरकार क्यों ईवीएम से ही चुनाव कराने पर आमादा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी, स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं तुम तुरंत एक दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी और 2 मिनट में लोगों ने जोड़ लिया कि भाई ये इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और इस पार्टी ने इनकैश किया। और जब ये बाहर आई सूचना तो ये निकल कर आया कि ज़्यादातर बॉन्ड भाजपा ने वसूली के तौर पर, घूस के तौर पर लिए हैं। यानी कि जिन कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, सौदे दिए, उनसे हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड या सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। जिन कंपनियों के हक में पॉलिसी बदली गई सरकार के द्वारा, उन कंपनियों से सैकड़ों करोड़ ले लिए। भारतीय टेलीकॉम को तो बगैर ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2G वाले केस में एक संदिग्ध अपराध बताया था और उस पर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। उसमें पॉलिसी बदलकर बगैर ऑक्शन के उनको स्पेक्ट्रम दे दिया और उनसे 100 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। उसी तरह से
बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई रेड करी गई। रेड करने के बाद उनसे सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद वो रेड या इन्वेस्टिगेशन वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक उसी तरह से जो कि आज जो अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था कि अभी तक 25 एमपीज और एमएलएज जो ऑपोजिशन के थे, जिनके ऊपर ईडी, आईटी के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करने के बाद उनको छोड़ दिया गया।